अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के रेडियो डायग्नोसिस विभाग ने सोमवार को टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम का सजीव प्रसारण किया। इसमें नई दिल्ली स्थित एम्स और अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन के बीच रियल टाइम कनेक्टिविटी के जरिए दुरुस्त चिकित्सा तकनीक की उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर बात किया करते हैं होल ऑफ साइंस, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन। उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से अंटार्कटिका स्टेशन पर हमारे लेबोरेटरीज हैं, मैत्री लेबोरेटरी, और वहाँ पर हमारे किसी भी समय 15-20 विशेषज्ञ रहते हैं। हर साल वहाँ एक एक्सपीडिशन जाता है। उसके साथ कुछ एक डॉक्टर्स भी रहते हैं जो फौरी तौर पर यदि कोई वहाँ दिक्कत आ जाए और उसको। Can we request Honorable Minister Sir and everyone to please join on the stage for a group photo? तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, उसको टेस्ट करने की जरूरत पड़े, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़े कि उसको वहाँ से शिफ्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, ये मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड दरकार हो, चाहे पेट में दर्द हो या कोई और उस तरह की कंप्लेंट हो, तो वहाँ पर सुविधा मुहैया करना आसान नहीं रहता। वहाँ विशेषज्ञ नहीं पहुँचाए जा सकते, रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन अभी जो हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, तो टेली रोबोटिक के माध्यम से टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी के यहाँ पर बैठ के रेडियोलॉजिस्ट अपनी प्रोब हिला करके वहाँ पर जो रोबो है वो अल्ट्रासाउंड करेगा, उसकी तस्वीर उसको उपलब्ध हो जाएगी और उसको जांच कर पाएगा कि कहीं गुर्दे में कोई पत्थरी तो नहीं है, कोई पित्ते में, गॉल ब्लैडर में पत्थर तो नहीं है, या कोई और इस तरह की कोई इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो फिर उस तरह का भी व्यवस्था की जा सकती है। मुझे लगता है आगे चल करके ये जो इनोवेशन है, ये संयुक्त तौर पर IIT दिल्ली, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिलकर बनाई है। और आगे चल करके इसका इस्तेमाल अन्य परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉर्डर पे तैनात सैनिक हैं, हमारे दूर दराज के गांव हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। और फिर जब थोड़ा और हमारी कम्युनिकेशन में और बेहतरी हो जाएगी, हमारे टाइम लैप्स कम हो जाएंगे रोबोटिक सिंगनी में, तो इसी के डायग्नोसिस के आधार पर सर्जरी भी की जा सकती है, ऑपरेशन भी किया जा सकता है, इंटरवेंशन भी।